हे ऑल, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, सिंधी लोग इतना सस्ता सामान कैसे बेच देते हैं। क्या एक सिंधी होलसेलर अपने सिंधी रीसेलर को या रिटेलर को सस्ते में सामान देता है बाकी मार्केट के कंपैरिजन में, या कुछ और बातें हैं? इन सब बातों पे बात करते रहेंगे। उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आप बताओ, अगर आप किसी सामान को बेच रहे हो तो पहले जरूरी है कि वो सामान आपके पास होना चाहिए। अगर होगा तभी तो आप बेचेंगे ना। और वो सामान आपके पास हो, उसके लिए या तो आपको उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा या फिर कहीं से खरीदना पड़ेगा। अब मैन्युफैक्चर करना आज हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम लोग बात करेंगे सिर्फ परचेज पे। टॉपिक है हमारा सेल्स, नो डाउट, बट पहले हम बात करेंगे परचेज पे। आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरे एक एक लाइन को बहुत गौर से सुनिएगा। मैं सेल का एक लाइन भी नहीं बोलूंगा, फिर भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्योंकि किसी भी चीज को बेच देना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान काम है, और उस चीज को सस्ते में बेच देना तो और भी ज्यादा आसान है। तो व्हाट द इशू इज, हम असली प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहे हैं। जो प्रॉब्लम नहीं है हम उसको प्रॉब्लम बना के रखें, और जो प्रॉब्लम है हम उसको समझ ही नहीं रहे हैं। सस्ता कैसे बेचें, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ये तो प्रॉब्लम होता ही नहीं है सस्ता बेच देना। द रियल प्रॉब्लम इज सस्ता खरीदे कैसे। अगर आप किसी चीज को सस्ते में खरीदते हैं तभी आप उसको सस्ते में बेच सकते हैं विथ डिजायर्ड प्रॉफिट, अच्छे मुनाफे के साथ। और सस्ता खरीदने से भी पहले जरूरी होता है कि आप उस प्रोडक्ट के परचेज प्राइस से पहले आप उस पर लगने वाले सारे एक्सपेंसेस को एज्यूम करिए, वरना सस्ते के चक्कर में आप फिर से महंगा ले लोगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। इसको भी क्लियर करते हैं। मान लो एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में 1000 रुपए का सेल हो रहा है। अगर कोई होलसेलर आपको वो 500 रुपए का दे रहा है तो बस आप कूद पड़ेंगे, अरे वाह 500 का मिल रहा है, 1000 में बेच दूंगा, 100% का डायरेक्ट मुनाफा। लेकिन यहीं पे होती है असली चूक, क्योंकि आपने सिर्फ उस प्रोडक्ट के परचेज प्राइस को देखा है, उस पर लगने वाले हिडन एक्सपेंसेस को आपने एज्यूम ही नहीं किया, जो एक सिंधी व्यापारी बहुत बारीकी से करता है और हम लोग नहीं करते। जो सामान आपने खरीदा था 500 रुपए का, जब उस पर लगता है टैक्स तो वो हो जाता है 590 रुपए का, और उसके ऊपर जब उस पर लगता है कैरियर्स और कार्टेज फिर वो हो जाता है मिनिमम 620 रुपए का। फिर जब लगते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस जैसे बिजली बिल, शॉप रेंट, स्टाफ सैलरी, फिर आपके उसी प्रोडक्ट का परचेज प्राइस हो जाता है मिनिमम 682 रुपए का, जिसको आप बड़े मजे से बेच तो देते हैं 1000 रुपए में, और उससे निकलते हैं आपके 318 रुपए, जिस पर आराम से टैक्स देने के बाद वो आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आता है 261 रुपए। ऑलमोस्ट आपने जो अज्यूम किया था उसका 50%, उसका आधा। और यही करता है एक साधारण व्यापारी, हम आप हर कोई। और इसी का ठीक उल्टा करते हैं एक सिंधी व्यापारी। सिंधी व्यापारी सामान को बेचने पर अपना कभी दिमाग ही नहीं लगाते हैं सर। बेवकूफ होता है वो इंसान जो सामान को बेचने में अपना दिमाग खर्च करता है। आप रीजनेबल रेट दो ना, कस्टमर आपको ढूंढते हुए आएंगे। और रीजनेबल रेट के लिए एक सिंधी व्यापारी सिर्फ और सिर्फ ध्यान देते हैं प्रोडक्ट के प्राइस और उस पर लगने वाले एक्सपेंसेस को कम से कम करने पर। एंड परचेज प्राइस और उस पर लगने वाले एक्सपेंसेस को कम से कम करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, टू ऑर्डर इन बल्क। लॉट में सामान खरीदें, मोटा सामान खरीदें। जितना ज्यादा आप एक बार में स्टॉक खरीदते हैं उतना ही आपको परचेज डिस्काउंट मिलता है, और उतने ही कम होते हैं उस पर लगने वाले आपके एक्सपेंसेस। हायर परचेज डिस्काउंट प्लस लोअर एक्सपेंसेस ऑन परचेज रिजल्ट्स इन मेंटेनिंग लो सेल्स प्राइस विथ अ डिजायर्ड प्रॉफिट। इसके अलावा कोई भी सीक्रेट या कोई भी रीजन नहीं होता किसी भी बिजनेसमैन का कि वो सस्ते में सामान बेच दे। यही एकमात्र रीजन होता है जिससे कोई भी सिंधी व्यापारी कम से कम रेट में ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने प्रोडक्ट को बेच लेते हैं। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूंगा। मान लीजिए दो आदमी हैं, एक सिंधी व्यापारी है, एक हमारे आपके जैसे व्यापारी है। दोनों एक जगह से सामान खरीद के लाता है, एक ही रेट में खरीद के लाता है, एक ही सामान खरीद के लाता है, और एक ही क्वांटिटी में भी खरीद के लाता है। दोनों के परचेज प्राइस सेम है, दोनों के परचेज एक्सपेंसेस सेम है, दोनों का परचेज क्वांटिटी भी सेम है। फिर भी क्या आप जानते हैं, अगर एक सिंधी चाह लेना तो उस प्रोडक्ट को उस रेट में बेच देगा जो एक साधारण सा व्यापारी कभी सोच भी नहीं सकता है। वो साधारण व्यापारी उस सिंधी के रेट को मैच ही नहीं कर पाएगा। इसके पीछे सिंधी लोगों का क्या ट्रिक होता है, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो आपको बना के दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और अगर इसके अलावा आपके कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें बताइएगा। आपके लिए वो वीडियो बनाना हमारा काम है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा इसको उन लोगों के साथ जिनको इसका जरूरत हो। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खुश रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।